हाय गाइस। तो निवी की बर्थडे के आपने शॉर्ट्स वीडियो तो देखे होंगे, पर आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक पूरा लॉन्ग वीडियो कि कहाँ से मैंने कैसे तैयारी की थी। तो यहाँ मैंने तैयारी निवी की बर्थडे और दिवाली दोनों की साथ साथ की थी। तो दिवाली के देने के लिए मैं गिफ्ट्स वगैरह लाई थी और साथ में लाई थी बच्चों को देने की रिटर्न गिफ्ट। तो मैंने सारे रिटर्न गिफ्ट बच्चों की एज के अकॉर्डिंग लिए थे, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। अब सभी को एक जैसे गिफ्ट देना तो सही नहीं था, इसलिए इसके लिए मुझे थोड़ी-सी मेहनत भी करनी पड़ी और ये ग्लास की मैंने फ्रूट ट्रे ली थी ये जो कि मैंने दिवाली गिफ्ट में सभी को बाँटे थे। यहाँ पे 10-12 पैकेट मेरे दिवाली गिफ्ट के भी थे, तो इनकी भी मैंने साथ के साथ ही पैकिंग की थी। अब ये वाले देखिए, ये कुछ बड़े मैंने एलसीडी जो पैड होते हैं, बच्चों के राइटिंग पैड होते हैं, वो मैंने लिए थे इस तरीके के कि कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा एज के हैं तो उनके लिए लिए थे। कुछ यहाँ पर मैंने ये पेंसिल स्टेशनरी ली थी, इसमें बॉक्स, पेंसिल, इरेज़र, कलर वगैरह सारी चीज़ें थी। तो को जो मिनिमम एज के बच्चे थे जो स्कूल वाले, उन सभी के लिए लिए थे। तो बॉयज़ और गर्ल्स की चीज़ें मैंने अलग-अलग ली थी। ये कुछ मार्कर के सेट थे, ये मैंने लिए थे हाइलाइटर्स जो कि 12 का सेट था। ये एलसीडी पैड मैंने छोटे वाले भी लिए थे कुछ बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों की अलग-अलग एज के हिसाब से मैंने बच्चों को दिए थे। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि बहुत ही छोटे थे, न्यू बॉर्न थे, तो अब उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था, तो उनके लिए मैंने ये टॉय लिया था, क्योंकि और कुछ मुझे ना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था और इन सबको लेने में भी ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। कुछ ये मैंने बुक्स भी ली थी, ये बुक्स के सेट थे जो कि मैंने निवी के टाइम पर भी निवी के लिए लिए थे। बहुत अच्छा बुक का सेट रहता है। फ्लैश कार्ड वाली जो बुक्स होती है ना, ये वही थी। तो यहाँ पर इन सभी को अब मैं करूँगी पैकिंग। तो दिवाली की गिफ्ट और निवी की बर्थडे की रिटर्न गिफ्ट सभी की साथ में मैंने पैकिंग की थी और ये दिवाली के कुछ गिफ्ट्स ऐसे थे जो कि मेरे पैक हो चुके थे। तो चलिए फटाफट से इन सभी को पैक कर देते हैं। तो निवी की बर्थडे के 1 दिन पहले मैं गई थी सैलून अपना हेयर कट कराने, क्योंकि भाई पार्टी है तो अपनी भी साज-सज्जा बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आके मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। आप पीछे 2 लड़कियों को देख रहे होंगे, बातें करने में लगी हैं, पर मेरा हेयर कट यहाँ कोई नहीं कर रहा था। मेरे हेयर की ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए हर 3 महीने में मुझे अपना हेयर कट कराना ही होता है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लंबे बाल अच्छे नहीं लगते हैं। और मेरा हेयर कट आपको कैसा लग रहा है? तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर 1-2 दिन के अंदर ही जैसे ही पहला हेयर वॉश होता है ना, उसके बाल अपनी असलियत पर आ जाते हैं। तो मैं ना हेयर ऑयल वगैरह लगाती रहती हूँ। जितना ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं ना, उतना बाल मेरा थोड़ा स्मूथ रहता है, वरना कंडीशनर वगैरह भी कुछ ज़्यादा ख़ास काम करता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग निवी का जिस दिन था बर्थडे, तो उस दिन सुबह-सुबह मैं हमेशा मतलब जब से निवी हुई है, हर मॉर्निंग मैं उसको एक ऐसा सरप्राइज़ गिफ्ट देती हूँ। और निवी को ना आजकल सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो निवी के लिए मैं ये मरमेड लेके आई थी, जो कि उसको बहुत पसंद थी। निवी की बर्थडे वाले दिन था भाई दूज, तो मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई थी, उसका बेटा है जिसको निवी ने टीका करना था। और यहाँ सुबह-सुबह से मैं रेडी हो रही थी पार्टी में जाने के लिए। तो निवी की बर्थडे पार्टी हम लोगों ने दिन की ही रखी थी, क्योंकि इस पार्टी में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, केवल हस्बैंड के जो ऑफ़िस के जो कलीग्स वगैरह थे उनके, उन सभी को इनवाइट किया था। और बहुत टाइम से वो लोग बहुत ज़िद कर रहे थे निवी की बर्थडे पार्टी के लिए। तो यहाँ पर दिल्ली में जब से हम लोग आए हैं, निवी की एक भी बर्थडे पार्टी हम लोगों ने ऐसे नहीं की थी। तो उनके फ्रेंड्स वगैरह कभी भी हमारे घर इस तरीके से आए ही नहीं हैं। तो बस यही एक मौका था उन सभी को बुलाने के लिए, सोसाइटी के जो लोग थे, बस उन सभी के लिए हम लोगों ने ये पार्टी रखी थी। उसके बाद निवी भी यहाँ रेडी हो गई थी, निवी का भाई भी रेडी हो गया था। तो बस निवी अपने भाई को टीका करेगी और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे वेन्यू के लिए। तो बच्चा कितना समझदार था, उसको पता था कि भाई दीदी ने टीका किया है तो दीदी के पैर छूना तो बनता है। और दीदी ने भी यहाँ झट से भाई का दिया हुआ गिफ्ट ले लिया था। तो जब से सिस्टर आई थी ना शाम को, 1 दिन पहले ही वो आ गई थी, तो वो जब से ये पैकेट लेकर आई थी, निवी की पूरी नज़र इसी पर थी। और कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे सुबह जैसे ही हम लोग रेडी होकर नीचे आए, तो पता चला हमारी गाड़ी खराब है, हमारी गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर हम लोग कैब करके वेन्यू पर पहुँचे, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और दिल्ली में ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा होता है, त्योहार वाला दिन था। तो उसके बाद हम लोग जैसे-तैसे करके वेन्यू पर पहुँचे, 1 सवा 1 के करीब हम लोग वेन्यू पर आए थे और जबकि सभी गेस्ट को हमने 12 बजे का टाइम दिया था।
तो यहाँ पर जब हम लोग आए, तो हम लोगों ने कोई भी चीज़ पहले से नहीं देखी थी, डेकोरेशन वगैरह कैसा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा था थोड़ा थोड़ा पहले आ जाएँगे, तो सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे। पर हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए थे, पर वहाँ पर अरेंजमेंट सारी बहुत ही अच्छी की गई थी। तो आप लोग भी बताइए डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी हैं? तो यहाँ पर हम लोगों को आए हुए करीबन 2 बज चुका था, पर कोई भी गेस्ट अभी तक यहाँ नहीं आए थे। हस्बैंड सभी को फ़ोन कर रहे थे और उसके बाद हस्बैंड और निवी दोनों ही अपने आप में ही एन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों का डांस शुरू हो गया था, क्योंकि भाई अब टाइम भी निकला जा रहा था और हम लोगों को पार्टी भी एन्जॉय करनी थी। तो हम तीनों लोग ही मिलकर बस अपनी पार्टी को एन्जॉय कर रहे थे। बहुत अजीब लग रहा था वहाँ, होटल वाला भी बार-बार पूछ रहा था कि आपके गेस्ट कहाँ हैं? और हम लोग खुद शॉक्ड थे कि इतना टाइम हो गया है, ढाई बज चुके थे और अभी तक कोई भी एक पर्सन भी नहीं आया था। तो ढाई बजे के बाद से हमारे सभी गेस्ट का आना स्टार्ट हुआ था। तब जाकर कहीं हम लोगों को चैन मिला था, क्योंकि ये हॉल की बुकिंग केवल 4 बजे तक की थी। 12 से 4 इसी तरीके की यहाँ पर बुकिंग होती है, लंच टाइम या डिनर टाइम। तो हम लोगों ने यहाँ पर लंच टाइम रखा था और केवल 30 लोगों की यहाँ पर बुकिंग थी। तो बस बहुत ही कम लोगों के साथ ये बर्थडे पार्टी हम लोगों ने सेलिब्रेट की थी और आज के दिन निवी बहुत ही ज़्यादा खुश थी।
पार्टी में काफ़ी मज़ा आया और दिन की पार्टी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है और पार्टी के सबसे लास्ट में खाना खाया था जिसने ये पार्टी दी थी, यानी कि पार्टी के होस्ट निवी के पापा ने। और मैंने तो ख़ैर यहाँ पर लंच किया ही नहीं था क्योंकि इन सब चीज़ों में ना इतना ज़्यादा थकान हो जाती है कि मुझे ऐसी थकान में ना भूख ही नहीं लगती है। उसके बाद बारी आई थी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट देने की और मैंने बस यही कोशिश की थी कि किसी भी बच्चे के पास एक जैसे गिफ्ट, एक ही घर में 2 गिफ्ट एक जैसे ना जाएँ। तो इसीलिए मैंने दोनों बच्चों को अलग-अलग गिफ्ट्स दिए थे, पर बाद में मुझे पता चला कि था कि जिस घर में 2-2 बच्चे थे ना, उन सभी घर में गिफ्ट को लेकर लड़ाइयाँ हुई थी। तो ख़ैर मेरा ये पर्पस नहीं था, मैंने तो बस यही सोच के दिया था कि एक घर में 2 अलग-अलग तरीके की चीज़ें जाएँ। तो अपनी पार्टी ख़त्म करके 6 बजे मैं अपने घर भी वापस आ गई थी। इसलिए मुझे आज की पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आराम से अब रात को चैन से सोएँगे और यहाँ पर निधि को गिफ्ट में मिले थे कान्हा जी। तो ये इतना अच्छा महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में हमारे घर छोटे से लड्डू गोपाल, छोटे से नहीं, हमारे पास एक ऑलरेडी छोटे से लड्डू गोपाल थे, पर ये वाले जो अब की निधि को मिले हैं ना, ये थोड़े बड़े हैं साइज़ में। तो उनको हम लोगों ने मंदिर में बिठाया, उनको प्रसाद वगैरह लगाया, भोग लगाया और भोग लगाकर यहाँ पर उनको हम लोगों ने सिंहासन दिया और यहाँ निधि अपने सिंहासन पे बैठ चुकी थी, सारे गिफ्ट्स खोलने के लिए। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा थक गई थी, पर जब तक ये गिफ्ट्स नहीं खुलेंगे, निधि को आज नींद नहीं आने वाली। तो ख़ैर उसके गिफ्ट्स को लेकर निधि के पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे घर में 1 नहीं 2-2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर निधि और निधि के पापा बैठ गए थे सारे गिफ्ट्स खोलने के लिए, तो इन दोनों लोगों ने सारे गिफ्ट्स खोले और ख़ैर मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैंने खाना भी नहीं खाया था वहाँ पर, इसलिए घर आकर फिर मैंने अपने लिए पराठा सब्ज़ी बनाया और मैंने घर आकर खाना खाया। इन लोगों ने सारे गिफ्ट्स खोले, तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो, तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिससे फिर से मिलूँ मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।